मैं वर्कर थी, वर्कर हूँ, वर्कर रहूंगी। ये होना ही था। ये कितनी डिले कर सकते हैं इलेक्शन? ये मेरे लीडर का मामला है, वो उसमें मुझे कुछ नहीं मैं कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद अमान और आप देख रहे हैं ASA TV। आज बहुत बड़ा दिन था। आज सदर अरब अलवी ने 30 अप्रैल को इलेक्शन की डेट दे दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरना साथी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेन लीडरशिप हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानेंगे इलेक्शन की क्या तैयारी की है और क्या अमल है अगला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैम थोड़ा सा तारुफ करवा देगा हमें आप। जी मैं फरत फारूक हूँ, वर्कर हूँ। एक मैं वर्कर थी, वर्कर हूँ, वर्कर रहूंगी। कोई बात नहीं, बाकी तो इससे अल्लाह की ज़ात देती है। जी एक सबसे पहले तो मैं ASA का बड़ी शुक्रगुजार हूँ। आप हमारे साथ 1.25 महीने से चल रहे हैं और बड़ा अच्छा प्रोग्राम आपका। हक सच की आवाज़ बहुत मैं आपको बड़ी तारीफ करती हूँ कि बड़ा अच्छा आपका चैनल है माशाल्लाह। और अल्लाह पाक आपको दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की दे। तो आप पूछिए मुझसे जो कुछ। मैम ये पूछना चाह रहा हूँ कि आज जो सदर अरब अलवी साहब ने आपको खुशखबरी दी है, पाकिस्तान की पूरी कौम को खुशखबरी दी है, उसके ऊपर आप क्या बोलेंगे? हम बहुत खुश हैं, हम अदलिया पे भी बहुत खुश हैं। और ये होना ही था। ये कितनी डिले कर सकते हैं इलेक्शन? आप मुझे बताएं ना। ये जो कुछ भी कर लें, ये बकवास करें, झूठ बोल लें, कुछ भी करें, क्या करेंगे? इलेक्शन तो होने हैं। एक हफ्ता लेट, 2 हफ्ते लेट, फिर क्या होगा? इलेक्शन तो होने हैं। और बड़ा अच्छा हम अप्रिशिएट करते हैं अपनी अदालतों को और हर अदारे को कहते हैं कि खुदा हमारी बड़ी आप लोगों से इनकी बड़ी वाबस्तगी है। ये हमारे मुल्क के एहसासे हैं। तो ये पाकिस्तान का सोचे, हमारे पाकिस्तान का सोचे। पाकिस्तान है तो हम हैं। इतनी गरीब आवाम, जो हालात उन्होंने कर दिए हैं, तो इनको हाई लगेगी, हम बेड़ा गर्क होगा इनका। और मैं क्या कह सकती हूँ। और मैम टिकट्स के हवाले से क्या कहना चाहेंगी? क्या मतलब कि खान साहब का अलाए अमल है, किस तरह टिकट्स को तकसीम किया जाएगा? वो मेरे लीडर का मामला है, वो उसमें मुझे कुछ नहीं मैं कहूँगी। मुझे पता है कि मेरा लीडर जो कुछ पहले थोड़ी बहुत अगर कोताहियाँ हुई हैं ना, तो वो आइंदा नहीं होंगी। बड़ा सोच समझ के, क्योंकि कहते हैं ना, एक कहावत है, छाक जला दूध भी फूंक पर पीता है। और वो इंशाल्लाह बेहतर और बेहतरीन फैसला होगा। उसमें अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल होगी। इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा। तो इंशाल्लाह मेरा खान बड़ी लीड से आएगा और पाकिस्तान पे हुकूमत भी करेगा। क्या लगता है खान साहब कितने बड़े मार्जिन से दोबारा से जो है ना वजीर आजम मुंतखब होने वाले हैं? अगर ये गंद ना घोले, अगर ये जक ना मारे, तो 3/3 अक्सरियत कहीं नहीं गई हुई। ये आप सर्वे करके देख रहे हैं। हम भी इलाकों में निकलते हैं, हमारा भी बड़ा ताल्लुक है। मुझे 26 साल हो गए, मैंने 22 साल ग्राउंड पे मैंने काम किया, बहुत ज़्यादा। मेरे बड़े राब्ते हैं। कोई शख्स नहीं है जो कहेगा नून लीग का, जो कहेगा ना उसका कोई ना कोई वहाँ पे डिमांड होगी, उसको ना कुछ मिला होगा, उसके कोई ना कोई वाबस्तगी होगी। और कोई नहीं है। अगर वो फिर भी बेज़मीरे कहते हैं नून लीग या कुछ पीपल्स पार्टी, तो अब उनको शर्म ही आनी चाहिए। और तो मैं कुछ नहीं कह सकती। इंशाल्लाह खान आएगा और आएगा, ये जो मर्जी कर लें। अच्छा मैम एक चीज़ और मैं आपसे सुनना चाहूँगा। 13 का इलेक्शन हो या 18 का इलेक्शन हो, खान साहब ने रिकॉर्ड तोड़ जलसे किए। जो इंतखाबी मुहिम थी उसको बेतहाशा तरीके से दिन रात एक करके उन्होंने इलेक्शन किए। अब इन हालात में जिस तरह खान साहब पे अटैक हुआ, क्या चाहेंगे आप? खान साहब को मैदान में आना चाहिए या खान साहब के वर्कर जो है ना वो इस कमान को संभालेंगे? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। हम किसी सूरत खान को नहीं आने देंगे, क्योंकि इन गंदे लोगों से कुछ नहीं। हम बेशक दुआएं करते सब कुछ, लेकिन खान आगे नहीं आएगा। हम वर्कर आगे होंगे। हमें मारे, हमें जो मर्जी करे, हम निपटेंगे। खान नहीं आएगा। वैसे तो मेरे लीडर ने कैंपेन कंप्लीट कर दी हुई है। अब मेरा ख्याल है जो कैंडिडेट आएंगे उनको कुछ इतना बर्डन नहीं है, उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब तो भला ही भला है, टप्पे थे टप्पा ही लगना बल्ले थे, तो हूं पे जो मर्जी हो गए, छोड़ दे इस बातों को। 30 अप्रैल की शाम को इस टाइम जश्न का समय होगा। इंशाल्लाह मैं तो सजदे गुजारूं अपने रब के, सदके कुर्बान जाऊं, मैं उम्रे पे जाऊं, मैं अपने मदीने जाऊं। मेरा अल्लाह एक दफ़ा मेरे खान को सुरखरू करे, मेरे लीडर की जिंदगी की हिफाजत हो। ये बात तो मैं सुन भी नहीं सकती ना कि उसकी जान को इनको अल्लाह तबाह करे, इनको अल्लाह बर्बाद करे। किसी के लिए बुरा नहीं मांगना चाहिए, लेकिन जब ये खान को इतने बुरे लफ्ज़ों में कहती है, तो मैं कहती हूँ आपके बच्चे मरें, आप लोग मर जाएं, ये 5-7 मर जाए, मेरा पाकिस्तान सुधर जाए, इतने करोड़ अवाम सुधर जाए। क्या गंद कर रही हैं? मेरी बात सुन सदके जाऊँ। मैं एक दरमियाने तबके से तल्लुक़ रखती हूँ, निचले तबके से समझ लें, मैं गरीब औरत हूँ।
लेकिन मेरे में हया भी है, मेरे में शर्म भी है। हमारे घरों में पता क्या होता है, अंदरून शहर में गरीब लोग बसते हैं ना, पढ़े लिखे भी नहीं है। अगर उनकी बच्ची कोई ऐसी हरकत करती है ना, तो उनका दूसरा पॉइंट होता है ठा गोली। तो ये पता नहीं सारी बगैरत है, इन्होंने गैरत घोल के पी ली हुई है। ये क्या क्या उसका निकल रहा है, उसकी बहन का क्या ऑडियो, क्या वीडियो, क्या इसकी हरकतें, क्या क्या लोग कमेंट्स कर रहे हैं, कैसी कैसी इसकी पिक्चर आ रही हैं। तो ये किस तरह बर्दाश्त करते हैं? मैं तो ये सोच सोच के पागल हो जाती हूँ। मुझे तो कोई वही करेगा ना, तो मैं उस दिन गर्क हो जाऊंगी, मैं नहीं अपने कमरे से बाहर निकलूंगी। कि मुझे इज्जत के अलावा कुछ नहीं, वरना अगर इज्जत ना होती तो मेरे घर तो करोड़ों रुपए की लाइनें लगी हुई थी, पहले भी तो अब भी। तो मैंने कहा सदके जाऊं, मैं तो उस पे बाल से कुर्बान कर दूं। तो इज्जत नहीं है तो सब मेरे नज़दीक कुछ भी नहीं। मैम, देखने वालों को क्या पैगाम है आखिरी? अब ये जो 1.5 माह रह गया तकरीबन, 30 अप्रैल को इलेक्शन की डेट है, क्या कहना चाहेंगी? किस तरह आवाम को निकलना चाहिए, क्या पैगाम पहुंचाना चाहिए घर घर? मैं तो यही पैगाम दूंगी कि खुदा के लिए, अल्लाह का वास्ता, अपने मुल्क के लिए निकले। ये खान अपनी जंग नहीं लड़ रहा, ये आपके बच्चों की जंग लड़ रहा है, ये आने वाली नस्लों की जंग लड़ रहा है, ये हमारे लिए है। अपने बच्चों के लिए निकले, खान के लिए ना निकले, अपने पाकिस्तान के लिए निकले, सब निकले हैं। और ये अब तो शौर उसने इतना दे दिया, आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि वो बंदा, उसकी औलाद बाहर है, उसको क्या चाहिए। तो ये हमें कम अज़ कम थोड़ी सी, जो है बहुत लोग हैं जिनको नहीं शर्म या, उनको थोड़ी सी शर्म या कर लेनी चाहिए और वो निकल के आए, खान की साफ में खड़े हों और अपनी ज़मीर की आवाज़ को सुने, अपने दिल की आवाज़ को सुने। इस तरह ना करें। पैसा तो कोई चीज़ नहीं है, मेरे सामने पैसे की कोई अहमियत नहीं है, तो कोई ऐसी बात नहीं। थैंक यू मैम, थैंक यू, आपने कीमती वक्त दिया। थैंक यू। जीते।